बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हमारा सेमिनार जो है बहुत ही कामयाब तरीके से कल कंडक्ट किया गया। आज सेमिनार का दूसरा दिन है, दूसरी फ्री क्लास है और आखिरी फ्री क्लास है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आए और उन्होंने पूछा कि सर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 है उसके अंदर ये हमारे सामने एक दो सीटें हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन। तो एक 17 की है और एक 18 की है। उनका कहना है कि सर इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, मेरी मास्टर में आईटी है, मेरी सॉफ्टवेयर है, फलां ये। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, तजर्बा कौन सा होगा, पेपर कैसा होगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें। जी जनाब, पहले नंबर पे मौजूद है असिस्टेंट सेक्रेटरी या असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें चाहिए मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स प्रेफरेबली मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपने मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपने मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में और आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आप एलिजिबल है। उन्होंने कहा है कि हम फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रेफरेबल होता है, यहाँ प्रेफरेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि लाइक दैट अगर आपके मेरिट में टोटल नंबर बन रहे हैं 200 पूरे और आपके साथ एक और बंदा है उसके भी 200 पूरे बन रहे हैं, तो उन दोनों में डिग्री जो है मैनेजमेंट या आईटी की किसकी है तो उसको प्रेफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 60% नंबर होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी मास्टर में 60% नंबर नहीं है तो फिर आपके लिए मास्टर डिग्री में 45% मार्क होने चाहिए। 45% मार्क जो होते हैं ये सेकंड में स्टार्ट हो जाती है, तो सेकंड जनाब वाला डिवीजन होनी चाहिए, यानी सिर्फ 45%। तो उसके अंदर जनाब, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको 3 साल का तजर्बा चाहिए। किसके अंदर चाहिए? एक्सपीरियंस ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा होना चाहिए या एकेडमिक का तजर्बा होना चाहिए, यानी आप टीचिंग का तजर्बा रखते हो या आपको एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा रखते हो, तो ये आपको आपकी फील्ड के मुतल्लिक जो है वो कहते हैं कि आपको तजर्बा होना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आपकी मास्टर में फर्स्ट डिवीजन नहीं है लेकिन अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन यानी एमफिल किया हुआ है तो फिर आपकी ना तो आपको तजर्बे की ज़रूरत है और ना ही आपको जनाब 60% नंबर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन केस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन द कंडीशन 60% मार्क विल बी वेव्ड ऑफ, यानी ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी कि आपके किस तरह, मतलब मैंने बता दिया आपको। ये दोनों सीटें ऊपर मेरिट की हैं, 45 ईयर मेल और 48 फीमेल। इसका वन पेपर आएगा जनरल नॉलेज का, जिस तरह हमारे पास वन पेपर होता है जिसमें ये जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर। तो जो हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल सेम यही सिलेबस है और आप लोग इसकी तैयारी के लिए भी कंटेक्ट कर सकते हैं। नीचे सीट है डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, 60% मार्क विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे वो कहते हैं फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपकी, लेकिन 5 साल का तजर्बा भी आपको होना चाहिए। अब उसने कहा कि अगर आपके पास ये 60% नंबर नहीं है तो फिर क्या करें? मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 45% मार्क 7 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इन केस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन आपको कंडीशन जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जनाब आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी मास्टर में सेकेंड डिवीजन है तो फिर आपके पास 7 साल का तजर्बा होना चाहिए। तजर्बा लाइक दैट आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग के अंदर का आपको काम दिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी दे देते हैं कि जनाब आप फलां कमेटी के भी मेंबर हैं तो आप उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ जाते हैं। लेकिन यह है कि आपके तजर्बे के अंदर बाकायदा तौर पे लिखा हो कि ही वर्क एज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा ये बंदा रखता है। ठीक है। सेम पेपर इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें, सेम एक ही बात है। ठीक है। तो इसलिए जनाब तमाम स्टूडेंट जो हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो दोबारा अब से अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लें। अब देखें तहसीलदार का जो सिलेबस है, तहसीलदार के सिलेबस के अंदर देखें हमारे पास ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है हमारे सामने ये वाला, ये वही वाला पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि 30% कंप्यूटर है और कैनाल पटवारी में भी 50% कंप्यूटर है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जनाब एक चीज़ की तैयारी करते हैं तो
मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वाना पेपर की तैयारी जो होती है हमेशा वो ऐसी तैयारी होती है कि आप एक पोस्ट की तैयारी करते हैं और जनाब आपकी सारी पोस्टों की तैयारी हो जाती है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे एकेडमी को ऑनलाइन जूम ऐप के ऊपर क्लास होगी 8:30 बजे, आज दूसरी फ्री क्लास होगी, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जनाब वो हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे आपको पता है कि बहुत सी जॉब जो है वो आने वाली हैं और डेली जॉब्स आ रही हैं। लेकिन सेलेक्ट कौन से लोग होते हैं? सेलेक्ट होते हैं जनाब वो लोग जो ऑलरेडी जो है अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी प्रॉपर तैयारी कर चुके होते हैं। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूँगा कि जनाब आने वाली जो जॉब्स हैं उसमें आपके सामने ये सारी लाइन मैंने लगाई हुई है, लिखी हुई है कि कौन कौन सी जॉब आती हैं और इनका सेम सिलेबस है। तो इंशाल्लाह ताला जनाब पीएमएस का जैसे जीके है, सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट है, सेम सिलेबस है। तो तमाम लोग अपनी तैयारी जारी रखें और एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए 0307 व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको जो है इंटरटेनमेंट किया जाएगा। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, सिटी और अपना नेम ज़रूर बताया करें और साथ आप अपनी एज भी बताया करें। उसकी वजह ये होती है कि फिर हमें पता चल जाता है कि जनाब आप इस पोस्ट पर है या नहीं है। तो ये हमारा नंबर मौजूद है 0300 425 3270 और 0307 760 3270। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस लिंक को आगे से ज़्यादा से शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।